गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इंडियन पॉलिटी अर्थात भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। फ्रेंड्स, स्थानीय सरकार हमारे देश की सरकारों का सबसे छोटा रूप होती है। गांव और जिला स्तर के शासन को ही हम स्थानीय स्वशासन कहते हैं। स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत स्थानीय सरकारें गठित की जाती हैं और ये सरकारें आम आदमी के एकदम नज़दीक की सरकारें होती हैं। इन सरकारों को आम नागरिकों से जुड़ी समस्याओं, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी समस्याओं के बारे में फ़ैसला लेना होता है और जब ये फैसला करती हैं तो इन सरकारों के पास जो स्थानीय ज्ञान होता है और स्थानीय हित होता है वो बहुत कारगर होता है। इन स्थानीय सरकारों के अंतर्गत करीब 500 की संख्या में जिला पंचायतें, 6000 की संख्या में खंड समितियां और 2.5 लाख की संख्या में आपकी ग्राम पंचायतें, 100 की संख्या में आपकी नगर निगम और 14 की संख्या में नगर पालिकाएँ और 2000 की संख्या में नगर पंचायतों का गठन हमारे देश में किया गया है। फ्रेंड्स, हमारे देश में विभिन्न प्रकार की सरकारें हैं, जैसे केंद्र सरकार हमारे भारत के लिए, विभिन्न राज्यों में राज्य सरकारें और स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकारें। फ्रेंड्स, हमारा भारत देश राज्यों में बटा हुआ है और राज्यों में मंडल होते हैं। मंडल के बाद ज़िले और ज़िले के बाद आपके होते हैं ब्लॉक, ब्लॉक के बाद नगर या गांव आते हैं। हमारे प्रदेश यूपी में 18 मंडल और 75 ज़िले हैं। स्थानीय लोगों की शासन व्यवस्था को ही स्थानीय स्वशासन कहते हैं और इसे ही हम पंचायती राज भी कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए 3 संस्थाएं कार्य करती हैं। ग्राम स्तर पर आपका ग्राम पंचायत, क्षेत्र या ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक समिति, जिला स्तर पर जिला समिति। इन तीनों को ही हम मिलाकर पंचायती राज कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सभी राज्यों के गांवों में एक ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत होती हैं। ग्राम सभा गांव के सभी स्त्री पुरुष जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, उनका नाम मतदाता सूची में शामिल हो, वे सभी मिलकर ग्राम सभा के सदस्य होते हैं और ये सब मिलकर ग्राम सभा बनाते हैं। दूसरा है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के सदस्य अपने कुछ प्रतिनिधि चुनते हैं और ये प्रतिनिधियों की संख्या 7 से 21 तक हो सकती है। ये चुने हुए लोग मिलकर ग्राम पंचायत बनाते हैं। ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% स्थान सुरक्षित किए गए हैं। गांव में ग्राम पंचायतों का गठन होता है और प्रधान या सरपंच भी चुने जाते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा और प्रधान या सरपंच का चुनाव भी ग्राम सभा करती है। ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव ग्रामीण जनता द्वारा किया जाता है। ब्लॉक समिति के सदस्यों को चुनाव स्वयं जनता नहीं करती। एक ब्लॉक के सभी ग्राम पंचायतों के प्रधान इसके सदस्य होते हैं। ब्लॉक समिति के सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ब्लॉक समिति को हम क्षेत्र समिति, खंड समिति और पंचायत समिति भी कहते हैं। ब्लॉक समिति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। जिला समिति या जिला परिषद, यह पंचायती राज व्यवस्था की तीसरी और सर्वोच्च संस्था है। जिला परिषद का जो कार्य होता है ग्राम पंचायत और ब्लॉक समिति के कार्यों की देखभाल करना होता है। आइए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। 1882 में वायसराय लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। इसी को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। 2 अक्टूबर 1952 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहल पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को प्रारंभ किया गया, जिसका पहला स्थापित कार्यक्रम 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियाँ।
आइए पहली समिति देखते हैं, बलवंत राय मेहता समिति। इसका गठन 1857 में किया गया था। इस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित पंचायती राज व्यवस्था को लागू किए जाने का सुझाव दिया। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का सुझाव दिया। पहला, इसका जो स्तर था, ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाने का सुझाव दिया था। 12 जून 1958 को राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) ने इन सिफारिशों को स्वीकार किया था। याद रखिएगा, इस समिति का गठन 1857 में हुआ था। बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी भी कहा जाता है। राजस्थान देश का पहला राज्य बना जहां पंचायती राज की स्थापना 2 अक्टूबर 1966 को नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसके बाद आंध्र प्रदेश ने इसे लागू किया। अशोक मेहता समिति 1977। इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था की द्विस्तरीय ढांचे की संस्तुति की। इसके अनुसार जिला परिषद जिला स्तर पर गठित की जानी चाहिए थी और मंडल पंचायत मंडल स्तर पर गठित की जानी चाहिए थी। तीसरी समिति थी डॉक्टर PVK राव समिति, 1985 में गठित की गई। चौथी समिति थी डॉक्टर LM सिंघवी समिति, 1986 में। और पांचवी समिति थी PK थुंगन समिति, 1988। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इस संविधान संशोधन के द्वारा अर्थात 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं और भाग 9 आर्टिकल 243 क से आर्टिकल 243 अड़ा तक जोड़े गए। पंचायत दिवस हम 24 अप्रैल को मनाते हैं। आर्टिकल 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। आर्टिकल 243 घ के अनुसार पंचायतों में SC ST और महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षण का प्रावधान है। पंचायतों में OBC के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। 83वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत अरुणाचल प्रदेश में SC के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। आर्टिकल 243 अंगा के तहत सभी स्तर की पंचायतों का कार्यकाल उसके प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। आर्टिकल 243 झ के अनुसार राज्य का राज्यपाल पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगा। आर्टिकल 243 टा के अनुसार पंचायतों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और पंचायतों के सभी निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा। राज्य में एक निर्वाचन आयुक्त राज्यपाल द्वारा नियुक्त होगा, जिसको उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। पंचायतों के चुनाव संबंधी सभी विषयों पर विधि बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल का है। विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा और विधान परिषद आते हैं। पंचायतों का निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। यहाँ पर एक स्तरीय पंचायत वाले राज्यों को हम जान लेते हैं। तो एक स्तरीय पंचायत वाले राज्य हैं केरल, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम। इन राज्यों में केवल ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। 2 स्तरीय पंचायत वाले राज्य आसाम, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। यहाँ पर ग्राम पंचायत और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया गया है। त्रिस्तरीय पंचायत वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु। यहाँ पर 3 स्तर वाले पंचायतों का गठन किया गया है। 3 स्तर वाली पंचायत अर्थात ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर या जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया गया है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा है तो स्टडी नेशंस को सब्सक्राइब करिएगा, ज़रूर बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिस
समय पर मिल सके। नगरीय प्रशासन अर्थात नगर पालिकाएँ। नगरीय प्रशासन प्रणाली को 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला। इसके तहत भाग 9 का तथा आर्टिकल 243 त से आर्टिकल 243 हा उपबंध जोड़े गए। इस अधिनियम के अनुसार संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय हैं, अर्थात 18 विषयों पर नगर पालिकाएँ या नागरिक प्रशासन जो है अपना कानून बना सकती हैं। इसके अनुसार अर्थात 74वें संविधान संशोधन के अनुसार 12वीं अनुसूची के अनुसार प्रत्येक राज्य में 3 तरह की नगर पालिकाएँ हैं। सबसे पहली नगर पंचायत, ऐसे क्षेत्रों में जो ग्रामीण से शहर की ओर बढ़ रही हैं अर्थात संक्रमणकालीन अवस्था। दूसरी नगर पालिका परिषद, जो छोटे शहरी क्षेत्र हैं उनके लिए। और तीसरा है नगर निगम, जो बड़े शहरी क्षेत्र हैं उनके लिए। तो 3 तरह की पंचायतें हैं, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। नगर पालिका का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। पंचायतों नगर पालिकाओं के विघटित होने की दशा में 6 माह के अंदर चुनाव कराया जाना चाहिए। नगर पालिकाओं में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों में 1/3 महिलाओं के लिए सुरक्षित होते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ख़राब लगे तो डिसलाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी नेशन। गुड बाय।